आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि ऋषि मुनियों ने वेन यानी कि श्री ध्रुव के सुपुत्र को क्यों मार डाला? दोस्तों, यह वृतांत बहुत ही सुंदर और भयानक है। दोस्तों, यह वही ध्रुव हैं जिनका राज्य अटल जिनको अटल राज्य मिल गया था और प्रभु भक्ति के कारण आज भी ध्रुव ध्रुव तारे के रूप में आकाश में स्थित हैं। दोस्तों, यह वृतांत बहुत ही सुंदर और मनोहारी होने वाला है। आपसे विनती है कि इस विश्वकर्मा महापुराण के इस वृतांत को ध्यानपूर्वक अंत तक सुने। आपको स्वयं पता चल जाएगा कि ऋषि मुनियों ने वेन, जो कि ध्रुव जी के सुपुत्र हैं, उनकी हत्या क्यों कर दी। तो दोस्तों, यह वृतांत आपके समक्ष श्री विश्वकर्मा महापुराण से लिया गया है और अच्छा वृतांत होने के नाते आपके समक्ष रखा जा रहा है। दोस्तों, आपसे विनती है कि इसे अंत तक अवश्य सुने। तो बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह वृतांत श्लोक से स्टार्ट होता है। स्वायंभुव मनो वंशे ध्रुवस्यैव तथान्वये जातांग प्रतिपालश्च प्रजानां स यथा पिता। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिगणों, सृष्टि के आरंभ में अभ्युदय की कथा को सुनकर आप सभी प्रसन्नचित हुए। यह तो बहुत अच्छी बात है। इस सृष्टि के प्रारंभ में स्वयंभू नामक वंश में उत्तानपाद नाम के बड़े ही पराक्रमशाली राजा की उत्पत्ति हुई। राजा उत्तानपाद स्वयं ही बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। प्रजा उनके राज्य में अत्यधिक सुखी थी। राजा अपने राजधर्म का उचित प्रकार से पालन करते थे तथा प्रजा सदैव भलाई में लगी रहती थी। ऐसे प्रतापी राजा के एक ध्रुव नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। ध्रुव बचपन से ही काफी कुशाग्र बुद्धि का तेजवान बालक था, परंतु उसका मन राजधर्म में नहीं लगता था और राजधर्म की बजाय प्रभु भक्ति में अधिक लगता था। वह बालक अपनी अटल प्रतिज्ञा पर सदैव दृढ़ रहता था। अपनी कठोर तपस्या और दृढ़ प्रतिज्ञा से उसने बचपन में ही प्रभु से साक्षात्कार कर लिया था और कई गूढ़ प्रश्नों के उत्तर प्रभु से प्राप्त कर लिए थे। कालांतर में ही जब ध्रुव बड़े हो गए तो उन्होंने अपने राज्य का पालन पोषण प्रभु की इच्छा के अनुसार शुरू कर दिया। उनके राज्य में प्रजा को स्वर्ग के समान वैभव और सुख प्राप्त था। संपूर्ण प्रजा राजा की आज्ञाओं को ईश्वर तुल्य मानकर उनका पालन करती थी और निर्भय होकर रहती थी। प्रजा को अपनी बात कहने और सुनने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। स्वयं ध्रुव प्रत्येक दिन प्रजा की शिकायतों और आग्रहों को ध्यानपूर्वक सुनते थे और उसका निस्तारण भी करते थे। कालांतर में ध्रुव जी के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। वह बालक जन्म से ही दुष्टता किया करता था। जैसे जैसे यह बालक, जिसका नाम वेन था, दोस्तों, ध्रुव जी के सुपुत्र का नाम वेन था, जैसे जैसे वेन बड़ा होता चला गया, इसके अत्याचार बढ़ते चले गए। प्रजा को नए नए तरीके से यह परेशान करता था, उन पर अत्याचार करता था। यहाँ तक कि जानवरों पर भी उसने अत्याचार करना वेन की आदत में था। इससे प्रजा बहुत परेशान रहने लगी। धीरे धीरे वेन की शिकायतें चारों तरफ से राजा के कानों तक पहुंचने लगी। तब राजा ने वेन को हर प्रकार से समझाने बुझाने का यत्न और प्रयास किया, परंतु सब विफल हुआ। राजा इस पीड़ा से चिंतित होकर बीमार पड़ गए और एक दिन चुपचाप
अपने महल को छोड़कर गुमनाम स्थान को प्रस्थान कर गए। राजा के चले जाने पर चारों तरफ उनकी खोजबीन की गई, परंतु उनका कोई भी ठौर ठिकाना नहीं पता चल सका। सिंहासन खाली पड़ा था। वेन तो अत्याचारी था ही, इस कारण उसे गद्दी पर बैठाना अनुचित था। हार कर यह सोचते हुए कि वेन जब गद्दी पर बैठ जाएगा तो कुछ सुधार होगा और प्रजा को किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएगा, उसे वेन को राजा की गद्दी सौंप दी गई। राज्याधिकार मिलने से वेन की दशा में कोई भी सुधार नहीं हुआ, बल्कि और अधिक अत्याचार उसने शुरू कर दिए। राजकोष से प्राप्त धन का दुरुपयोग होने से धीरे धीरे राजकोष खाली होता चला गया। अहंकारी पुरुष सदैव अहंकार की बात करता है और अपने को ईश्वर तुल्य समझने लगता है। ऐसा ही अहंकार वेन में भी था। वह प्रजा से कहता था कि राजा का पूजन ईश्वर का पूजन होता है। राजा की आज्ञा ईश्वर की आज्ञा है। प्रजा को केवल ईश्वर के बताए रास्ते पर चलने का अधिकार है। उसे ईश्वर के खोटे सवाल उससे नहीं करने चाहिए। प्रजा के पास जो कुछ भी है वह सब राजा का है, क्योंकि वह सब राजा का धन है। प्रजा के पास जो कुछ भी है उसे राजा को समर्पित कर देना ही उचित है। प्रजा को उचित अनुचित का विचार नहीं करना चाहिए। इस कारण जो भी व्यक्ति राजा की आज्ञा का उल्लंघन करेगा वह राजदंड का भागी होगा। वेन ने प्रजा पर अत्याचार करने से अपने को कभी भी कोई परहेज नहीं किया, बल्कि उसने ऋषि मुनियों को भी सताना शुरू कर दिया। एक बार उसने अपने राज्य के सभी ऋषि मुनियों को एकत्रित करके कहा कि हे श्रेष्ठ मुनिजनों, आप सभी प्रजा की भलाई हेतु सदैव तत्पर रहते हैं और उनके कल्याण के लिए यज्ञ पूजन हर समय किया करते हैं। संपूर्ण प्रजा आपके पुण्य कार्य हेतु काफी धन देती है। पुण्य कार्य में कितना खर्च होता है इसका हिसाब रखा जाना चाहिए और राज्य की तरफ से एक व्यक्ति संपूर्ण आय व्यय का लेखा जोखा रखेगा और जितनी आप सबको जरूरत होगी वह समय समय पर आपको देकर आज से बाद जो भी धन आपको प्रजा को जो भी धन ऋषि मुनियों को प्रजा से प्राप्त होगा उसे राजकोष में जमा कराना पड़ेगा। ऋषि मुनि प्रजा से प्राप्त धन का यज्ञ और पूजा पाठ में उपयोग करते और जो शेष बचता था उसे प्रजा के परोपकार संबंधी कार्य किया करते थे। लेकिन वेन राजा के द्वारा इस प्रकार रोक लगा देने से प्रजा के कल्याणार्थ संपूर्ण कार्य बंद हो गए। प्रजा की परेशानियां बढ़ने लगी। सारे राज्य में अधर्म फैलने लगा। लोगों में वैमनस्य और अनाचार फैलने से धर्म अधर्म के भेद समाप्त होने लगे। मान अपमान एक जैसा हो गया। धार्मिक क्रियाएं धीरे धीरे बंद हो गईं और प्रजा दुखी रहने लगी। ऐसा देखकर ऋषि मुनि व्याकुल हो उठे और मन में सोचने लगे कि वेन का अत्याचार अगर इसी तरह बढ़ता चला गया तो धर्म सदा के लिए मिट जाएगा। तब ऋषि मुनियों ने एक सभा में ऐसा निर्णय किया कि क्यों ना राजा को सुधारने और समझाने का यत्न किया जाए। एक ही स्वर में सभी ऋषि मुनियों ने एक ही आवाज उठाई। तभी ऋषि मुनियों ने राजा पर साम दाम दंड भेद चारों नीतियों का प्रयोग भी किया। वेन पर इन सभी नीतियों का कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि ऐसा जानते हुए कि ऋषि मुनि भी मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन करने लगे हैं, वेन ने ऋषि मुनियों पर और अत्याचार करना शुरू कर दिया। इससे ऋषि मुनि अत्यधिक क्रोधित हो उठे और एक दिन अंत में ऐसा आया कि सबों ऋषि मुनियों ने मिलकर राजा को मार डाला। राजा वेन की मृत्यु से पुनः राजगद्दी
खाली हो गई। तब ऋषि मुनियों ने राज्य का राज्याधिकार अपने अधीन कर लिया और मंत्रियों को कार्यभार सौंप दिया। ऋषि मुनियों के आदेश के अनुसार मंत्री अपने अपने कार्य सुचारू रूप से करने लगे। इससे धीरे धीरे राज्य सुख शांति की ओर अग्रसर होने लगा। पुनः प्रजा सुख चैन से रहने लगी और राज्य का कोष भी बढ़ने लगा तथा प्रजा और ऋषि मुनि अपने अपने धर्म का ठीक से पालन करने लगे। राजा वेन की मृत्यु के पश्चात उसके शव को एक तेल की कोठरी में सुरक्षित रखा गया। शायद ऋषि मुनियों को ऐसा लगा कि कभी राजा का पार्थिव शरीर काम आएगा। राज्य की दुर्दिन दशा को धीरे धीरे सुधार में परिवर्तित होने लगी। प्रजा पहले से ज़्यादा मेहनती बन गई और धन की वृद्धि के लिए उन्होंने कठिन परिश्रम करना भी शुरू कर दिया। जिनका नुकसान हुआ था उनको उचित हर्जाना भी दिया गया तथा जो अपमानित होकर दुखी जीवन बिता रहे थे उन्हें एक बार फिर से सम्मानित भी किया गया। तो दोस्तों, यह वृत्तांत जो कि मैंने आपके समक्ष रखा, क्या ऋषि मुनियों ने राजा वेन को मिलकर मार डाला? वेन जो कि ध्रुव जी के सुपुत्र थे लेकिन अत्याचारी थे। आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और दोस्तों, यह वृत्तांत आपको श्री विश्वकर्मा महापुराण से लेकर सुनाया गया है, जो कि विश्वकर्मा महापुराण के 5वें अध्याय से लिया गया है। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक भेजना। दोस्तों, कमेंट्स सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर लिख कर भेजना। और दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत समय पर मिलते रहेंगे, ऐसा आश्वासन है। जय श्री विश्वकर्मा महाराज की जय।